सभी युगों में सबसे प्रबल तपस्या ब्रह्मचर्य मानी गई है। एक ओर यदि कोई ब्राह्मण हो और दूसरी ओर नष्ट ब्रह्मचारी, तो वह ब्राह्मण भी उस ब्रह्मचारी के चरणों में झुकेगा, क्योंकि ब्रह्मचारी में एक अद्वितीय तेज होता है। अखंड ब्रह्मचारियों के रोम रोम में शक्ति की झलक मिलती है। जो भी पूरे 30 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, वही इस वीडियो को पूरा देख सकता है। इसे देखने के लिए धैर्य चाहिए, और जिस क्षण आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, आप ब्रह्मचर्य की तपस्या में प्रवेश कर चुके हैं। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को अपनाने या छोड़ने में 21 दिन का समय लगता है, लेकिन हम अपने प्रयासों को 30 दिन तक करेंगे ताकि पूरी तरह से इस आदत को अपना सकें। ब्रह्मचर्य क्या है और इसे कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम और आत्मनियंत्रण। यह एक उच्चतम जीवन शैली है जिसमें व्यक्ति अपनी ऊर्जा और शक्ति का सही उपयोग करता है। ब्रह्मचर्य 3 प्रकार का होता है। शारीरिक ब्रह्मचर्य, इसमें आलिंगन, चुंबन, हाव भाव और उपस्थेंद्रिय के संचालन से दूर रहना शामिल है। व्यक्ति को इन सभी शारीरिक गतिविधियों से पूर्णतः अलग रहना चाहिए। मानसिक ब्रह्मचर्य, इसमें वासना संबंधी चिंतन और संभोग आदि भावनाओं को पूरी तरह त्याग देना शामिल है। अपने मन को इन विचारों से मुक्त रखना चाहिए और मानसिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। वाचिक ब्रह्मचर्य, इसमें प्रेम संबंधी चर्चा, वासना उत्पन्न करने वाले दृश्य, इंटरनेट पर वासना युक्त तस्वीरें और टीवी पर प्रेम संबंधी सीरियल देखना, इसी प्रकृति के नावेल और पुस्तकें पढ़ना आदि का पूरी तरह से त्याग करना शामिल है। ये सभी चीजें हमारी मानसिक शांति और शुद्धता को भंग करती हैं, इसलिए इनसे दूर रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को अपने शारीरिक, मानसिक और वाचिक कार्यों पर संयम रखना होता है। यह संयम और आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उच्चतम मानसिक और शारीरिक शुद्धता की ओर ले जाती है। अब हम पूरे शेड्यूल की शुरुआत करते हैं। डे 15, तैयारी और संकल्प। आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 30 दिनों की यात्रा के पहले 5 दिन हम तैयारी और संकल्प पर ध्यान देंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन सही मानसिकता और तैयारी के साथ यह संभव है। प्रथम दिन, उठते ही अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करें। आज आप एक नया संकल्प ले रहे हैं। सुबह का समय, ध्यान का अभ्यास। दिन में कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। एक शांत स्थान चुनें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसे महान विद्वानों और हमारे अनुभवों के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सुबह के ये 3 घंटे पूरे दिन को निर्धारित करते हैं, और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपके जीवन को 70% सफल बना देता है। लेकिन यह सिर्फ 1 या 2 दिन उठने से नहीं होता, आपको लगातार अभ्यास करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 90 मिनट पहले का होता है, यानी कि सुबह 4 से 5:30 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इसलिए हमारा पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके बाद सुबह के सभी प्राथमिक शुद्धता वाले कार्यों से मुक्त होकर कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना चाहिए। इसमें 30 मिनट योगासन तथा 15 मिनट ध्यान, मेडिटेशन शामिल है। व्यायाम करने से पहले 2 केले खा सकते हैं, और व्यायाम में दंड बैठक, पुशअप या अन्य क्रियाओं को शामिल कर सकते हैं। 30 मिनट व्यायाम के बाद 5 मिनट आराम करें और फिर 30 मिनट योगासन करें। योगासन में कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार के पूरे स्टेप्स को दोहराना चाहिए। अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता तो घबराएं नहीं। इस वीडियो में हम आपको इसका सही तरीका और लाभ बताएंगे। हमारे चैनल पर जुड़ें और स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग करें। सूर्य नमस्कार के 12 आसनों से अपने जीवन को नई ऊर्जा और ताजगी दें। पहला आसन है प्रणामासन, जिसे प्रार्थना मुद्रा भी कहा जाता है। सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथों को छाती के सामने जोड़ें और गहरी सांस लें। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन। इसमें अपने हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और पीछे की ओर झुकें। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। तीसरा आसन है पादहस्तासन, जिसमें आप आगे की ओर झुककर अपने हाथों को जमीन पर रखें और सिर को घुटनों के पास लाएं। यह आपके पाचन तंत्र को सुधारता है। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन।
जिसमें एक पैर को पीछे की ओर ले जाकर दूसरा पैर आगे की ओर रखें और दोनों हाथों को जमीन पर रखें। इससे आपके पैर और हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। 5वां आसन है दंडासन, जिसमें शरीर को सीधा रखकर हथेलियों और पैरों पर वजन डालें। यह आसन शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूती प्रदान करता है। 6ठा आसन है अष्टांग नमस्कार, जिसमें शरीर के 8 अंगों को जमीन पर रखें। इससे आपकी ताकत और सहन शक्ति बढ़ती है। 7वां आसन है भुजंगासन, जिसमें आप अपने सिर और छाती को ऊपर उठाएं। यह रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। 8वां आसन है पर्वतासन, जिसमें शरीर को उल्टा वी आकार में उठाएं। इससे आपकी पीठ और कंधे मजबूत होते हैं। 9वां आसन है अश्व संचालन आसन। फिर से एक पैर को आगे की ओर लाएं और दूसरा पीछे रखें। 10वां आसन है पादहस्तासन, जिसमें फिर से आगे की ओर झुकें। 11वां आसन है हस्त उत्तानासन, जिसमें हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर झुकें। 12वां और अंतिम आसन है प्रणाम आसन, जिसमें वापस पहले आसन की मुद्रा में आएं। तो दोस्तों, यह था सूर्य नमस्कार का पूरा क्रम। इसे रोजाना करने से आपके शरीर और मन को अपार लाभ मिलते हैं। व्यायाम और योगासन से आपकी सांसों का संतुलन ठीक हो जाएगा। अब ब्रह्मचारी के लिए 5 महत्वपूर्ण आसनों का अभ्यास करें। पद्मासन, वज्रासन, सर्वांगासन, मत्स्येंद्रासन और हलासन। इन आसनों से आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी और स्वप्न दोष समाप्त हो जाएगा। इन सभी व्यायाम और योगासन का अभ्यास करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा 10% बढ़ जाती है, जिससे आप बलवान बनते हैं। सभी आसनों के बाद आपके शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, इसलिए 5 मिनट शवासन करें। इसके बाद कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करें। शुरुआत में ध्यान लगाने में कठिनाई हो सकती है, क्योंकि मन में बहुत विचार होते हैं। ध्यान लगाने की 2 विधियां हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी शांति से बैठकर अनुलोम विलोम या सामान्य सांसों की क्रिया से ध्यान केंद्रित करना। अपने सामने ज्योति जलाकर दोनों आंखों के मध्य में दूरी बनाकर मन की आंखों से उस ज्योति को जलते हुए देखना। प्राणायाम, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। इसे धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से करें। मंत्र जाप, अपने मन को शांत करने के लिए किसी मंत्र का जाप करें। यह आपके ध्यान को केंद्रित करने में मदद करेगा। सकारात्मक विचार, दिन भर में अपने विचारों पर ध्यान दें। नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करें। सोने से पहले कुछ समय ध्यान करें। यह आपके दिन भर की थकान को दूर करेगा और आपको शांत नींद दिलाएगा। इन विधियों से ध्यान की क्षमता को विकसित कर सकते हैं। हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन करने से पढ़ाई में फोकस, एकाग्रता बढ़ती है, मन शांत होता है, नेगेटिव विचार खत्म होते हैं, सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मेडिटेशन के बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद अगर मंदिर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही ईश्वर के नाम का दीपक या अगरबत्ती जलाकर अपने जीवन के लक्ष्यों को ईश्वर के सामने रखें। अब बात आती है सुबह की डाइट पर कि हमें सुबह क्या खाना चाहिए। इसके लिए आपको रात में 1 मुट्ठी मूंग की दाल या किसी अन्य दाल को, 1 मुट्ठी मूंगफली के बीज, 8 बादाम, 2 अंजीर पानी में भिगोकर रखना चाहिए। इसके साथ ही 1 मुट्ठी चने, 8 काजू और किशमिश का सेवन करें। ताजे फल, ओटमील और नट्स का सेवन करें। यह आपके दिन की शुरुआत के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। इन सब में से जितनी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं उतना करें। आज से अपने आहार को शुद्ध और संतुलित रखें। अधिक से अधिक ताजे फल और सब्जियों का सेवन करें। अगर आप सब कुछ नहीं खा सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि सब कुछ खाना अनिवार्य नहीं है। जिन लोगों ने 1 साल से ज्यादा समय से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उन्हें इस सब की आवश्यकता नहीं लगती। यह तो शुरुआत में शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए होता है। भोजन की बात करें तो शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन करना चाहिए। तामसिक भोजन से बचें। सुबह का भोजन हर रोज 11 बजे से पहले करना सही है। दोपहर का भोजन हरी सब्जियां, दालें और चपाती का सेवन करें। यह आपको संतुलित पोषण देगा। शाम का नाश्ता हल्का और पौष्टिक नाश्ता लें, जैसे कि स्प्राउट्स या सलाद। संकल्प, एक डायरी में अपने संकल्पों को लिखें। आप क्यों इस चैलेंज को करना चाहते हैं और क्या प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद अपने अनुसार कार्य करें। इस समय आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें और 1 घंटे धूप में अवश्य बैठें, जिससे आपके शरीर में
विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ेगी। शाम को अगर मंदिर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो घर में ही ईश्वर का ध्यान करें। दिन के अंत में एक बार फिर अपने संकल्पों को पढ़ें और दिन भर के अनुभवों का लेखा जोखा करें। नाइट रूटीन में भोजन से पहले कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करें। पूरे 30 दिन में इसे 1 घंटे तक करने का अभ्यास बनाएं। रात को 8 बजे से पहले भोजन कर लें ताकि आपका भोजन सही से पच सके और शरीर की संरचना में विकास हो सके। भोजन के बाद किसी भी बुक के 2 पेज पढ़ें। यह बुक वही होनी चाहिए जिससे आप कुछ सीखना चाहते हैं या जो आपको पसंद हो। इसलिए हम किसी भी पुस्तक का सुझाव नहीं दे रहे हैं, क्योंकि यह आपको खुद ढूंढना है। अब आपको अपने चैलेंज का आखिरी काम करना है, वह है अगले दिन की योजना बनाना। सोचें कि कल ऐसा क्या करें जिससे आपका लक्ष्य आपको मिल सके या उस लक्ष्य के पास धीरे धीरे पहुंच सकें। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो इस 30 दिन के दौरान उसे पहचानें। बिना लक्ष्य के यह प्रक्रिया समय के बाद बेकार लग सकती है, इसलिए यह 30 दिन का अवसर आपके जीवन के लक्ष्य को पहचानने का है। रात को ज्यादा से ज्यादा 9:30 बजे तक सो जाएं। सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल का उपयोग न करें और उठने के बाद सबसे पहले वही करें जो पहले बताया गया है, फिर मोबाइल का उपयोग करें। इस पूरी प्रक्रिया का सार यह है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, व्यायाम और ध्यान करें। स्नान के बाद मंदिर जाकर ईश्वर का साथ मांगे। आकर अपनी डाइट लें और रात में बनाए गए प्लान के अनुसार पूरे दिन काम करें। शाम को मंदिर में या घर में ईश्वर का ध्यान करें और कम से कम 20 मिनट एक्सरसाइज करें। भोजन के बाद अपनी पसंदीदा बुक पढ़ें और अगले दिन का प्लान लिखें। 9:30 बजे से पहले सो जाएं। यह चैलेंज कुछ लोगों के लिए आसान और कुछ के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मन को अनुशासित करने से सब आसान हो सकता है। शुरुआती समस्याएं जैसे जल्दी नींद न आना, सुबह जल्दी न उठना, ध्यान लगाने में कठिनाई आदि आएंगी, लेकिन हार न माने। नाइटफॉल जैसी समस्याओं के बारे में चिंता न करें, बस चैलेंज को पूरा करने पर ध्यान दें। अगर ब्रह्मचर्य के बारे में सब कुछ जानना है तो अपने शरीर के बारे में जानना होगा, शरीर को समझना होगा, अपने दिमाग और मन को आदेश देना सीखना होगा, जिसके लिए शरीर को समझना जरूरी है। भगवान बुद्ध के अनुसार हमारी ऊर्जा का सबसे डायनामिक और विस्फोटक रूप यही है। जब हम इस ऊर्जा को नियंत्रित और सही तरीके से उपयोग करना सीखते हैं तो हम बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। इंसानी शरीर एक अद्वितीय मशीनरी है जो असाधारण ऊर्जा को संभालने और संचालित करने की क्षमता रखता है। जब यह ऊर्जा शारीरिक रूप से प्रकट होती है तो इसे हम सेक्सुअल एनर्जी कहते हैं। सभी आध्यात्मिक परंपराओं में मन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए सेक्सुअल एनर्जी को संरक्षित करने का महत्व बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि इस ऊर्जा को मूल आधार से ऊपर उठाना ही राजयोग का लक्ष्य है। नेपोलियन हिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में करीब 100 साल पहले सेक्सुअल एनर्जी का जिक्र किया था। उस समय पोर्न और नोफैप का अस्तित्व नहीं था, लेकिन हिल ने वीर्य ऊर्जा या सेक्सुअल एनर्जी का सही उपयोग करने का महत्व बताया था। उनकी किताब के अध्याय 11 सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन में वे मन और सेक्सुअल एनर्जी के बीच के संबंध को समझाते हैं। इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं, जैसे लोग 40 साल की उम्र के बाद अधिक सफल क्यों होते हैं। नेपोलियन हिल ने 25,000 लोगों पर शोध करके पाया कि 40 साल की उम्र के आसपास कुछ लोगों के करियर में अचानक उछाल आता है। जो लोग पहले सफल नहीं थे वे अचानक सफल हो जाते हैं, और जो पहले से सफल थे वे असाधारण ऊंचाइयां छूते हैं। ऐसा लगता है कि इस उम्र के आसपास इंसान को कोई नई शक्ति मिल गई हो। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इस पर 12 साल तक शोध करने के बाद उन्होंने पाया कि इस उम्र के आसपास कुछ लोग अपनी सेक्सुअल एनर्जी को शरीर में खर्च करने के बजाय इसे अन्य संभावनाओं और लक्ष्यों की ओर मोड़ने लगते हैं। अफसोस की बात यह है कि कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब है किसी चीज को पूरी तरह बदल देना। यह सिद्धांत बताता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। उदाहरण के लिए रेडियो एक्टिव डीके में यूरेनियम 238 का लेड 206 में बदलना भी एक प्रकार का ट्रांसम्यूटेशन है। नेगेटिव इमोशंस और दुखों को भी हम स्थिरता और अलर्टनेस में बदल सकते हैं।
सेक्सुअल एनर्जी के 3 मुख्य उपयोग होते हैं। नंबर 1, शारीरिक संतुष्टि। यह सबसे सामान्य और प्रत्यक्ष उपयोग है। नंबर 2, सृजनात्मकता। जब यह ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में लगती है तो नए विचार और इनोवेशन की उत्पत्ति होती है। नंबर 2, सफलता की ओर मोड़ना। इसे सही तरीके से नियंत्रित करके हम जीवन के बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सेक्सुअल एनर्जी का सही उपयोग और नियंत्रण हमें जीवन में बड़ी सफलताएं दिला सकता है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाता है, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। नेपोलियन हिल और भगवान बुद्ध गुरु अन्य महान विचारकों के सिद्धांतों को समझकर और उन्हें अपने जीवन में लागू करके हम अपनी संभावनाओं का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। सेक्सुअल एनर्जी के 3 उपयोग हैं। पहला, मानव जाति को आगे बढ़ाना। दूसरा, शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना। और तीसरा, ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा सामान्य को महान में बदलना। नेपोलियन कहते हैं कि लोग शर्म के कारण इस बात को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सेक्स का इमोशन आपके मन को एक खास वाइब्रेशनल स्टेट में ले जाता है। जब यह इच्छा, या नेपोलियन हिल के शब्दों में जब सेक्स के इमोशंस प्रकट होते हैं, तब इंसान इन्हें पूरा करने के लिए कॉन्शियस माइंड की 4 शक्तियों का, कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रयोग कर लेता है। ये सारी शक्तियां उसके पास दूसरे समय इतनी आसानी से, इतनी तत्परता से उपलब्ध नहीं होती, लेकिन सेक्स के इमोशन से प्रेरित होकर इंसान इन 4 शक्तियों का प्रयोग करता है और कई बार इस इच्छा को पूरी करने के लिए जीवन और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा देता है, क्योंकि यहाँ लॉजिक और रीजन की शक्ति पिछड़ जाती है। इस स्थिति में कई स्कैंडल होते हैं, इंसान सेल्फ कंट्रोल खो देता है, गलतियां करता है और बाद में शर्मिंदा होता है। भगवान बुद्ध गुरु कहते हैं कि जीनियस और सफल लोग इसी यौन ऊर्जा को नियंत्रित करके जब सही दिशा दी जाती है, तो यही जागरूक मन की 4 शक्तियां, कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। यही यौन ऊर्जा धन, संपत्ति और प्रसिद्धि का सृजन करती है। आप कैसे जानेंगे कि आप इस ऊर्जा का सही उपयोग कर रहे हैं? उत्तर यह है कि आपको तत्परता से क्रिया करने की इच्छा होगी। जितनी उत्सुकता आपको यौन भावनाओं के लिए महसूस होती है, उतनी ही ऊर्जा और तत्परता आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महसूस होगी। बुद्ध गुरु कहते हैं कि यदि किसी के यौन ग्रंथियों को नष्ट कर दिया जाए, तो उसकी प्रतिरोध और क्रिया करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। वह सांड से बैल बन जाता है। बुद्ध गुरु एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसे हमें समझना चाहिए। 2 काम एक साथ नहीं हो सकते, अर्थात कोई भी व्यक्ति इस ऊर्जा को नष्ट करते हुए इसका उपयोग नहीं कर सकता। शरीर द्वारा यौन ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग के नुकसान हैं, और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपको लक्ष्य के प्रति तत्परता महसूस नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। तो सवाल यह है कि रूपांतरण के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? निश्चित उद्देश्य। बुद्ध गुरु कहते हैं कि सफलता की इच्छा तो अधिकतर लोग कर ही लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई निश्चित उद्देश्य और जलती हुई इच्छा होती है। बुद्ध गुरु कहते हैं, रूपांतरण और सफलता के लिए आपको उद्देश्य और जलती हुई इच्छा का मेल चाहिए। तभी आप निरंतर अपनी ऊर्जा को लक्ष्यों की सफलता में रूपांतरित कर पाएंगे। अगला सवाल यह है कि सफल लोग इस ऊर्जा का कैसे उपयोग करते हैं? बुद्ध गुरु कहते हैं कि सफल व्यक्ति वह है जो कल्पना शक्ति अर्थात रचनात्मक कल्पना के द्वारा मन के कंपन को ऐसे बिंदु पर ले जाना जानता है जहां वह स्रोत से संवाद कर सके। जहां स्रोत है, वहां समस्या और समाधान एक साथ मौजूद है, वहां प्रश्न और उत्तर एक साथ मौजूद है। यह स्थिति सामान्य विचारों के कंपन के द्वारा कभी प्राप्त नहीं हो सकती। सीमित मन और आंतरिक संघर्ष, रचनात्मक कल्पना ही यौन ऊर्जा का रूपांतरित स्वरूप है। इसलिए आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद कल्पना शक्ति को इतना महत्व देते हैं। बुद्ध गुरु अपनी पुस्तक में 3 चरण बताते हैं जिससे यौन ऊर्जा को लक्ष्यों में बदला जा सके। बुद्ध गुरु कहते हैं, सभी महान लोगों ने यह तरीके स्वयं खोजे हैं, लेकिन 2 चरण अवश्य मौजूद होते हैं जिनके द्वारा महान लोग स्रोत से जुड़ते हैं।
पहले आप इन 8 उत्तेजक बिंदुओं को तब तक देखते हैं जब तक आपका संदेश अवचेतन मन तक न पहुंच जाए और आप विश्राम महसूस न करने लगें। इसके बाद शांत होकर प्रतीक्षा करें कि अंतर्मन की प्रेरणा से उत्तर अपने आप प्रकट हों। ये उत्तर और विचार अचानक चमक की तरह प्रकट होते हैं, और अगर उस समय नोट नहीं किए जाएं या स्मृति में नहीं रोके जाएं तो गायब हो जाते हैं। सभी आविष्कार और विचार इसी तरह से आते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जैसे उच्च दबाव वाला पानी ही हाइड्रोलिक माइनिंग कर सकता है, वैसे ही संयमित मनशक्ति ही महानता प्राप्त कर सकती है। नियंत्रित इच्छा सर्वोच्च परिणामों की ओर ले जाती है। जब यौन भावनाएं हावी होती हैं तो क्या करना चाहिए? मित्रों, वास्तव में हमें वही तरीका आता है जो बाकी जानवरों को भी आता है, अर्थात हम केवल शरीर की जनन इंद्रियों के द्वारा ही इस ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। तो फिर रूपांतरण के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर यह ऊर्जा मूलाधार चक्र में बसी होती है, जो यौन विचारों और क्रियाओं का रूप लेती है। मूलाधार पर ध्यान देकर इस ऊर्जा को आसानी से ओजस में बदला जा सकता है। जैसे गरुड़ पुराण के 3 अध्याय के श्लोक 46 में कहा गया है, अश्विनी मुद्रा का सावधानी पूर्वक अभ्यास करने से यह ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है, अर्थात रूपांतरण होता है। अश्विनी मुद्रा के साथ साथ मूल बंध और महाबंध भी उपयुक्त हैं और आसानी से सीखे जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि लंबे समय तक इनका गलत अभ्यास करने से नुकसान हो सकता है। यौन ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला कदम है जागरूकता। हमें यौन ऊर्जा या भावना से विचलित नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि शरीर में एक ही ऊर्जा है जो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। न हमें इससे शर्म करनी है, न ही इसे दबाना है। स्वामी शिवानंद सरस्वती कहते हैं कि जब भी विचार परेशान करें तो सिद्धासन या अन्य आसन में बैठ जाइए और प्राणायाम कीजिए। सांस के साथ एक होकर आपको इतनी अवेयरनेस विकसित करनी है कि जो भी हो रहा है वह मुझे नहीं बल्कि शरीर को हो रहा है, और यह सब मैं बिना विचलित हुए देख रहा हूं। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के लिए दूसरा कारगर स्टेप है प्राणायाम। शिवानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन में प्राणायाम बहुत खास है, क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हो तब सांस आपके मूलाधार चक्र तक जाती है, जहां यह ऊर्जा ठहरी हुई है। फिर जब आप गहरी सांस छोड़ते हो तो यह ऊर्जा सूक्ष्म मेंटल एनर्जी का रूप लेकर ऊपर उठती है और आपके पूरे शरीर में विस्तृत होती है, जिससे अवेयरनेस और अलर्टनेस का स्तर बढ़ता है। इसमें 3 प्राणायाम खास हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन, जो इमोशनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। कपालभाति आज्ञा चक्र को उद्दीप्त करता है, जो आपकी इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि थकाने वाली एक्सरसाइज करने से एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन होता है, पर इसका मूल कारण डीप ब्रीदिंग ही है, क्योंकि थकाने वाली एक्सरसाइज के दौरान आप जाने अनजाने में गहरी सांस लेते हो। यानी कठिन एक्सरसाइज से नहीं बल्कि डीप ब्रीदिंग से यह ऊर्जा बाकी शरीर में फैलती है। प्राणायाम के अलावा अश्विनी मुद्रा को विजुअलाइज करते हुए भी प्रयोग किया जा सकता है। एक उदाहरण भी देख लेते हैं। किताब द वे ऑफ सुपीरियर मैन में डेविड द अश्विनी मुद्रा का एक सरल रूप बताते हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, फिर गहरी सांस लीजिए। स्टेप 2, सांस लेने के साथ पेल्विक मसल को टाइट कीजिए और जकड़ते जाइए। स्टेप 3, सांस छोड़ने के साथ पेल्विक मसल को रिलैक्स छोड़िए। दोस्तों, इस अभ्यास के दौरान जब आप सांस अंदर खींच रहे हो, तब देखो और महसूस करो कि आपकी एनर्जी प्रकाश रूप में मूलाधार से ऊपर उठते हुए रीढ़ में जा रही है, फिर रीढ़ से होते हुए ऊपर उठते हुए आंखों के बीच तक आ रही है। फिर जब आप सांस छोड़ो तो यह प्रकाश पूरे शरीर में विस्तृत हो रहा है और इससे आपके मन को बहुत शांति महसूस हो रही है। इस मुद्रा को आप एक समय में 5 बार तक अभ्यास कर सकते हो, दिन में 2 बार कर सकते हो। जब आप अभ्यास पूरा करोगे तो आपका सिर हल्का सा घूमने लगेगा, आपके मन को शांति महसूस होगी और सबसे जरूरी बात, आपको कुछ करने की इच्छा होगी। डेविड कहते हैं, इसके तुरंत बाद काम में डूब जाओ। आपका कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आप
काम या पढ़ नहीं पा रहे हो तो खाली मत बैठो, आपको केवल मूवमेंट में आना है। साधारण वॉकिंग भी ट्रांसम्यूटेशन में मदद करती है। समरी सीमित मन और इनफाइटिंग है। उसका दूसरा नाम क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जो सेक्सुअल एनर्जी का ही ट्रांसम्यूटेड स्वरूप है। नेपोलियन हिल के शब्दों में जब सेक्स के इमोशंस प्रकट होते हैं तब इंसान उन्हें पूरे करने के लिए कॉन्शियस माइंड की 4 शक्तियों का कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय सबका तत्परता से प्रयोग कर लेता है। सफल लोग इसी एनर्जी को नियंत्रित करके सही दिशा में प्रयोग करते हैं। आपको लक्ष्य के लिए जोश और तत्परता महसूस होने लगती है। इस ऊर्जा को कंसिस्टेंटली प्रयोग करने के लिए आपके पास डेफिनेट पर्पस और बर्निंग डिजायर का मेल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अश्विनी मुद्रा, मूलबम, महाबंध, इसके साथ प्राणायाम जिसमें 3 मुख्य हैं, नाड़ी शोधन, कपालभाति, भस्त्रिका। इसके साथ अभ्यास करते समय विजुअलाइज कीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन और महसूस करना बहुत मदद करता है। हर दिन कम से कम सुबह अभ्यास कीजिए और जब भी मन परेशान करे तब नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत काम पर लग जाइए या फिर एक्सरसाइज कीजिए या फिर वॉक पर जाइए। इससे आपको ट्रांसम्यूटेशन में मदद मिलेगी। इस 30 दिन के चैलेंज में ब्रह्मचर्य के नियम नहीं टूटने चाहिए। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता तय करेगी। अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन वेल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको सभी अपडेट मिले। इस चैलेंज में किसी भी समस्या के लिए कमेंट करके बताएं। सांस के साथ एक होकर आपको इतनी अवेयरनेस विकसित करनी है कि जो भी हो रहा है वह मुझे नहीं बल्कि शरीर को हो रहा है और यह सब मैं बिना विचलित हुए देख रहा हूं। सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के लिए दूसरा कारगर स्टेप है प्राणायाम। शिवानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ट्रांसम्यूटेशन में प्राणायाम बहुत खास है, क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हो तब सांस आपके मूलाधार चक्र तक जाती है, जहां यह ऊर्जा ठहरी हुई है। फिर जब आप गहरी सांस छोड़ते हो तो यह ऊर्जा सूक्ष्म मेंटल एनर्जी का रूप लेकर ऊपर उठती है और आपके पूरे शरीर में विस्तृत होती है, जिससे अवेयरनेस और अलर्टनेस का स्तर बढ़ता है। इसमें 3 प्राणायाम खास हैं। सबसे पहले नाड़ी शोधन, जो इमोशनल बैलेंस और मेंटल क्लैरिटी बढ़ाता है। कपालभाति आज्ञा चक्र को उद्दीप्त करता है, जो आपकी इच्छा शक्ति और प्राण शक्ति को बढ़ाता है। ऐसा माना जाता है कि थकाने वाली एक्सरसाइज करने से एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन होता है, पर इसका मूल कारण डीप ब्रीदिंग ही है, क्योंकि थकाने वाली एक्सरसाइज के दौरान आप जाने अनजाने में गहरी सांस लेते हो, यानी कठिन एक्सरसाइज से नहीं बल्कि डीप ब्रीदिंग से यह ऊर्जा बाकी शरीर में फैलती है। प्राणायाम के अलावा अश्विनी मुद्रा को विजुअलाइज करते हुए भी प्रयोग किया जा सकता है। एक उदाहरण भी देख लेते हैं। किताब द वे ऑफ सुपीरियर मैन में डेविड डा अश्विनी मुद्रा का एक सरल रूप बताते हैं। 3 स्टेप्स हैं। पहले रिलैक्स होकर बैठ जाइए, फिर गहरी सांस लीजिए। स्टेप 2, सांस लेने के साथ पेल्विक मसल को टाइट कीजिए और जकड़ते जाइए। स्टेप 3, सांस छोड़ने के साथ पेल्विक मसल को रिलैक्स छोड़िए। दोस्तों, इस अभ्यास के दौरान जब आप सांस अंदर खींच रहे हो तब देखो और महसूस करो कि आपकी एनर्जी प्रकाश रूप में मूलाधार से ऊपर उठते हुए रीढ़ में जा रही है, फिर रीढ़ से होते हुए ऊपर उठते हुए आंखों के बीच तक आ रही है। फिर जब आप सांस छोड़ो तो यह प्रकाश पूरे शरीर में विस्तृत हो रहा है और इससे आपके मन को बहुत शांति महसूस हो रही है। इस मुद्रा को आप एक समय में 5 बार तक अभ्यास कर सकते हो, दिन में 2 बार कर सकते हो। जब आप अभ्यास पूरा करोगे तो आपका सिर हल्का सा घूमने लगेगा, आपके मन को शांति महसूस होगी और सबसे जरूरी बात, आपको कुछ करने की इच्छा होगी। डेविड कहते हैं, इसके तुरंत बाद काम में डूब जाओ। आपका कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर आप काम या पढ़ नहीं पा रहे हो तो खाली मत बैठो, आपको केवल मूवमेंट में आना है। साधारण वॉकिंग भी ट्रांसम्यूटेशन में मदद करती है। समरी सीमित मन और इनफाइटिंग है। उसका दूसरा नाम क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जो सेक्सुअल एनर्जी का ही ट्रांसम्यूटेड स्वरूप है।
नेपोलियन हिल के शब्दों में जब सेक्स के इमोशंस प्रकट होते हैं तब इंसान उन्हें पूरे करने के लिए कॉन्शियस माइंड की 4 शक्तियों का कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय सबका तत्परता से प्रयोग कर लेता है। सफल लोग इसी एनर्जी को नियंत्रित करके सही दिशा में प्रयोग करते हैं। आपको लक्ष्य के लिए जोश और तत्परता महसूस होने लगती है। इस ऊर्जा को कंसिस्टेंटली प्रयोग करने के लिए आपके पास डेफिनेट पर्पस और बर्निंग डिजायर का मेल होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए? अश्विनी मुद्रा, मूलबम, महाबंध, इसके साथ प्राणायाम जिसमें 3 मुख्य हैं, नाड़ी शोधन, कपाल भाति, भस्त्रिका। इसके साथ अभ्यास करते समय विजुअलाइज कीजिए। स्वामी जी कहते हैं कि विजुअलाइजेशन और महसूस करना बहुत मदद करता है। हर दिन कम से कम सुबह अभ्यास कीजिए और जब भी मन परेशान करे तब नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत काम पर लग जाइए या फिर एक्सरसाइज कीजिए या फिर वॉक पर जाइए। इससे आपको ट्रांसम्यूटेशन में मदद मिलेगी। इस 30 दिन के चैलेंज में ब्रह्मचर्य के नियम नहीं टूटने चाहिए। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता तय करेगी। अगर आप इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि आपको सभी अपडेट मिले। इस चैलेंज में किसी भी समस्या के लिए कमेंट करके बताएं।